Before the manufacturers of clinical imaging devices started their own development towards MRPET, several experimental groups worked on preclinical MRPET adequate for a Small small animal animal image. imaging. देखो, ये यही बोल रहे हैं कि इनिशियली जब तक मैन्युफैक्चरर ने नहीं वो अपने क्लिनिकल सिस्टम डेवलप करना शुरू नहीं किया, उसके पहले जो थे काम वो स्मॉल जो सेवरल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो थे, जो लोग काम कर रहे थे वो किस पे काम कर रहे थे, एमआर पेट पे। और वो एमआर पेट जो था वो सूटेबल किसके लिए था, Small छोटे animal छोटे animal imaging हाँ के एनिमल इमेजिंग के लिए सूटेबल था, क्योंकि उसका बोर साइज छोटा था छोटा था। और उसके ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। अब देखो, PMTs आर स्टिल कॉमनली यूज्ड इन पेट Pet डिटेक्टर, detectors. मतलब आज भी PMT यूज होता है डिटेक्टर्स में, राइट। सिंस दे अचीव वेरी, क्यों यूज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इतना करने के बाद, मतलब कि मान लो कि इसके इंटरफेरेंस की बात थी तो PMT के बदले में कोई दूसरा चीज लेके आ सकते थे, राइट। सो अभी भी क्यों यूज होता है, क्योंकि इट हैज गॉट अ वेरी हाई सिग्नल गेन, मतलब 10⁶ है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है जो निकलेगा यहाँ पे लाइट फोटोन यदि पड़ता है तो एक लाइट फोटोन के बदले तो 10⁶ जो है आपको फोटोन मिलेगा। यस, तो इसलिए उसको, और दूसरा इट इज गेन ऑफ दिस विथ लो नॉइज, राइट। मतलब लो नॉइज का मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी अच्छा होता है इससे, राइट। एंड आर नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस, मतलब कि जो टेम्परेचर के लिए भी जो सेंसिटिविटी Yes. जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है। ओके, thus the strategies of keeping PMT outside the magnetic field and not coupling them to scintillation crystals by long optical fiber was further pursued। मतलब ये लोग इसको कंटिन्यूड रखे कि ठीक है भाई आप लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा लो और उसको दूर ही रखो, ऐसे चलने दो। जो जो तुमने अभी 1.5 टेस्ला वाला का जो 4 जैसा, meter हाँ उसमें distance है। हाँ PMT 4 meter apart है optical fiber। राइट, तो उसी टाइप का कि मतलब वो भले डिस्टेंस आप छोटा बड़ा करो जो भी करो लेकिन वैसे ही चलने दो। तो लोगों ने ऐसा डेवलप किया। देखो एक ने किया अभी 3 टेस्ला MRS स्कैनर का, उसमें उसका बोर का इनर डायमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर का था, राइट। और उस केस में उन्होंने पीएम ट्यूब और उसके बीच क्रिस्टल के बीच का डिस्टेंस जो था 2.5 मीटर या 3.5 मीटर यूज करा। फिर एक तीसरे ग्रुप ने उसमें क्या बनाया, माइक्रो पेट फोकस F20, उसने भी एक सीमेंस ने डेवलप किया स्मॉल एनिमल पेट स्कैनर जो ये लगा एमआर पेट का। इस केस में इन्होंने 1.2 मीटर लॉन्ग फाइबर्स केबल यूज किया टू सील द PMT आउटसाइड द मैग्नेट। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स और अलग अलग कंपनीज ने बस सिर्फ उस डिस्टेंस को एडजस्ट किया और बाकी जो था कि मैग्नेटिक शील्डिंग कैसे हो उसके इफेक्ट को कम किया, और वही चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती रही। बट इनिशियली जो था वो पहला जो स्टार्टअप जो था वो एनिमल स्कैनर पे ही था। However, the use of long optical connections leads to loss of light Light along the fibers। fibers। ऐसा भी नोटिस किया गया धीरे धीरे कि जब ऑप्टिक जो लाइट जो ट्रेवल करता है वो वहां से लेकर के जो आपका सिंटिलेशन क्रिस्टल से लेकर के आपके पीएम PMT ट्यूब तक, वो जो है लाइट उसमें सिग्नल लॉस होता है, लाइट का लॉस हो रहा है, ऐसा लोगों ने ऑब्जर्व किया, राइट। एंड लाइट लॉस होने के चलते फिर क्या हुआ, दैट डिक्रीजेस द energy एनर्जी resolution रिजोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंटली reduce रिड्यूस द pet performance। पेट परफॉर्मेंस। जब इस चीज को नोटिस किया
तो दिस फाइंडिंग मोटिवेटेड द इस इन्वेस्टिगेशन ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस बियॉन्ड द यूज ऑफ पीएमटी। PMTs. मतलब पीएमटी के अलावा और क्या क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसे इसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू करा। राइट, क्योंकि इसको अवॉइड करें और इसको कैसे करें इसके बारे में। राइट, उसके बाद आया तुम्हारा द परफॉर्मेंस ऑफ ए एवलांच फोटोडायोड। The performance of photosensitive solid-state components such as avalanche photodiode का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है एपीडी का कि इट कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड इवन बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। एमआरआई में तो ये था कि वो तो इवन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से भी पीएमटी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन एपीडी एवलांच फोटोडायोड जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भी उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट में भी लोग पूछेंगे एपीडी का मतलब क्या एडवांटेज है। सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है its performance cannot be influenced even by a strong magnetic field. Right? After basic studies on APDs, uh, the first APD based PET detector was developed by again Simon Cherry Group. Okay. Right. At UC Davis by another colleagues. Right. उसका जो था वो 8x8, उसमें उसका जो स्पेसिफिकेशन जो था वो था 8x8 अरे का LSO crystal detectors were coupled by a 15 centimeter long fiber to position sensitive APDs. सिर्फ 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस था। okay? जहाँ 4 मीटर लॉन्ग 2.3 मीटर लॉन्ग। right? This detector was placed in again ये एनिमल स्कैनर में ब्रूकर 7 टेस्ला बायोस्पेक एनिमल एमआरआई सिस्टम के अंदर ये डाला है। पेट इमेजेस ऑफ माउस इंजेक्टेड विथ fluoride could be acquired ex vivo simultaneously with MR images without showing remarkable artifact. अब इसका फायदा क्या, उसके गैंट्री के अंदर रख दिया इसको, राइट, एपीडी लगा और एक के साथ दोनों का इमेज पेट का भी और एमआर का भी। और अगेन क्या देखा, विदाउट शोइंग एनी रिमार्केबल आर्टिफैक्ट, ऐसा उनको आर्टिफैक्ट भी नहीं दिखा। ओके, A direct coupling between the LSO crystal and APDs was further realized by another group. Right? This MR compatible PET was placed in an animal of 7 Tesla and MRS killer. यहाँ पर भी यहाँ कितना था, यहाँ भी 7 टेस्ला, यहाँ भी 7 टेस्ला में उन्होंने भी बनाया, LSO क्रिस्टल कहीं बनाया और ये किया। फिर अनदर ग्रुप स्लाइडर एट ऑल ब्रुकहेवन नेशनल लाइब्रेटरी में they also applied APDs PET readout as a PET readout electronics। वही जैसे आपका readout electronics तो PMT हुई है ना वहाँ पे, तो APD यूज करा and constructed a small portable MR compatible PET detector rings which is called rat conscious animal PET that can be operated at 9.4 Tesla MRI। मतलब हर मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला जो लेते गए लोग अप टू 9.4 टेस्ला में भी उनको कोई रिमार्केबल आर्टिफैक्ट नहीं दिखा। एंड दिस पेट डिटेक्टर कैन बी फिक्स्ड अराउंड द नेक एंड हेड ऑफ ए रैट इन ए वे दैट द एनिमल कैरीज पेट रिंग्स, राइट, एंड कैन रिमेन कॉन्शियस। मतलब उसको मतलब ऐसे कि उसको गर्दन में फंसा दिया और फिर भी कॉन्शियस भी है, तो उसको जरूरत, मतलब कोई ऐसा नहीं कि उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, नहीं। अभी तक का जितना जो डिस्कशन था वो नॉन इंडस्ट्रियल था, मतलब उसको मतलब इंडस्ट्रियल मतलब जैसे कि कमर्शियली नहीं डेवलप किया गया था, वो सिर्फ रिसर्च ग्रुप के लोगों के लिए डेवलप किया था। जो भी फंडिंग्स हो रही थी, चाहे गवर्नमेंट करे या कोई प्राइवेट कंपनी फंड्स करे,
बट वो मार्केट में नहीं था। मतलब जैसे मान लो कि कैसे गाड़ियां जब निकलती हैं तो मार्केट में आती है ना, कोई भी खरीद सकता है, तो उसका इंडस्ट्रियल मतलब डेवलपमेंट नहीं था। इन 2011 में फर्स्ट कमर्शियल स्मॉल एनिमल पेट एमआर किसने बनाया? मेडिसो ने। ये जो अपना मेडिसो का जो गामा कैमरा है, हाँ, फर्स्ट इन्होंने ये बनाया। मेडिसो नैनो स्कैन पेट एमआर इज ए कॉम्पैक्ट sequential PET MR systems with LSO crystals coupled to a position sensitive PMT। देखो यहाँ पे भी PMT यूज किया, लेकिन PMT का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो दूसरा टाइप का PMT नो, पोजीशन सेंसिटिव PMT। पोजीशन सेंसिटिव PMT यूज अलग है, एवलांस फोटोडायोड अलग है। हम अलग लेक्चर लेंगे, इस पे बताएंगे डिटेल में कि एपीडीज क्या है, पोजीशन सेंसिटिव पीएमटीव्स क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे मान लो पीएमटीव और पोजीशन सेंसिटिव में क्या डिफरेंस है, एपीडी में क्या डिफरेंस है, क्यों ये आखिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होते हैं। करेक्ट, पोजीशन सेंसिटिव भी स्ट्रॉन्ग हाँ मैग्नेटिक फील्ड से हाँ, तभी राइट। लेकिन ये सीक्वेंशियल था, एक साथ नहीं था, मतलब अलग अलग, पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, मतलब एमआर होगा फिर पेट होगा, ऐसा करके, या पहले पेट हो फिर एमआर हो, अलग अलग सीक्वेंशियल का मतलब। द स्पेशल परमानेंट मैग्नेट उसमें लगा 1 टेस्ला का था। सब सिस्टम्स मिनिमाइजेज द external magnetic field effect so that the distance between the center of the PET FOV and MR magnet board opening is only around 6 centimeters। ठीक है। The first test showed that this PET MR imaging systems was able to fulfill the original PET and MR specifications, right? मतलब समझ रहे हो उसको? ये बोल रहा है द फर्स्ट टेस्ट शोज दैट द दिस PET MR imaging system was able to fulfill the original PET and MR specifications। मतलब कि ओरिजिनल पेट से भी करोगे तो वैसे ही क्वालिटी मिलेगी, और में से हाँ, और जो दोनों कंबाइन करके उतना ही मिलेगा। या मतलब ऐसा नहीं कि किसी से क्वालिटी का मतलब उसको ज्वाइन कर दिया तो, हाँ या। Recently, other manufacturers have been offering a small PET MR system for both simultaneous and sequential acquisitions, right? तो आपका पहला डेवलपमेंट कैसे होगा? देखो, डेवलपमेंट पेट एमआर का कैसे हो रहा है? एनिमल स्कैनर के लिए सिर्फ रिसर्च फील्ड में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट एनिमल स्कैनर भी आया वो 2011 में आ रहा है, वो मेडिसो ने किया। उसका नाम क्या था? मेडिसो नैनो स्कैन पेट एमआर, राइट। उसके बाद से आपको स्मॉल पेट एमआर सिस्टम जो है वो, और ये जो स्मॉल, इसका जो मेडिसो का जो था वो सीक्वेंशियल था पहले, पेट एमआर सिस्टम्स एक्विजिशन सीक्वेंशियल था, और अब साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियल दोनों ही अवेलेबल हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट एमआर पेट स्कैनर फॉर ह्यूमन ब्रेन इमेजिंग जो आया वाज प्रेजेंटेड बाय सीमेंस। सीमेंस ने पहला पेट स्कैनर लेकर के आया ह्यूमन ब्रेन इमेजिंग के लिए, कब? 2006 में। द सिलिंड्रिकल ब्रेन पेट विथ 2 RF कॉइल, दो उसके अंदर RF कॉइल थे, प्लेस्ड विदिन इट्स इनर डायमीटर just to fit into the 60 centimeter bore of standard 3 Tesla magnetrons trio MRS। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि ब्रेन के लिए बनाया, और 2 RF कॉइल विथ 2 RF कॉइल ब्रेन के लिए, ऐसा साइज जो 3 टेस्ला मैग्नेट्रॉन ट्रायो एमआर स्कैनर के अंदर में फिट हो जाए, राइट, जिसका बोर साइज जो था वो 60 सेंटीमीटर है, राइट। ये है तुम्हारा इमेज। अब देखो ये है तुम्हारी पूरी की पूरी एंट्री, राइट। ये एमआर का है, इसी के अंदर देखो पेट है, करेक्ट।
इसके अंदर वो ब्रेन के लिए हेड कॉइल्स हैं और ये ब्रेन पेट यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 इंस्टॉल्ड इन जो भी जगह है। बी में क्या दिखा रहा है, बी इज दिस, द ब्रेन पेट डिटेक्टर कंस्ट्रक्टेड एज एन इंसर्ट टू 3 टेस्ला MR कंसिस्ट ऑफ 32 कॉपर शील्डेड कैसेट्स। ये है, ये जो दिख रहे हैं, ये तो इंसर्ट है इसका, राइट। अब ये क्या बोल रहे हैं, 32 कॉपर शील्डेड कैसेट्स, मतलब इसकी बात, ये तो 30 कॉपर वाला ये देख चुके हैं। अच्छा ठीक, उसके बाद बोलते हैं cassettes each containing 6 detectors in a module in a row covering an axial field of 19.2 सेंटीमीटर, मतलब ये ये वाला, राइट। The individual LSO crystals of detector module block are coupled to a 3x3 array of APDs. ये 3x3 array है, ये अलग अलग, एक बोल रहा है इंडिविजुअल एलएसओ क्रिस्टल्स ऑफ ए डिटेक्टर मॉड्यूल ब्लॉक, मतलब ये तो ब्लॉक में होते हैं ना डिटेक्टर्स इसके, Yes, तो sir. एक डिटेक्टर्स को 3x9 ब्लॉक डिटेक्टर्स यूज करते हैं। एक ब्लॉक डिटेक्टर के साथ जो अटैच है एपीडी, वो 9 एपीडीज अटैच है, वही बोल रहा है एक मॉड्यूल के साथ। देखो इंडिविजुअल एलएसओ क्रिस्टल्स ऑफ डिटेक्टर मॉड्यूल ब्लॉक are coupled to 3x3 9 array of APDs. Each of the 32 cassettes is linked by a 10-meter long cable to the filter plate of the MR cabin and data acquisition electronics. देखो ये सारी चीजें तुमको याद नहीं रहेंगी बार बार पढ़ने के बाद, राइट, लेकिन जो टेक्निकल ओवरव्यू जो है, मतलब वो सीक्वेंस याद रखना जरूरी है कि इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये, उससे तुम्हारा काम निकल जाएगा। हाँ, बार बार पढ़ने से हो सकता है कि कुछ चीजें याद रह जाए, तो इट्स लाइक टिपिकल, लाइक वो होता है ना एक्सलेंट वाली बात होती है, बट इट डजंट मैटर, राइट। द सेंट्रल इमेज रिजोल्यूशन ऑफ द ब्रेन पेट एमआर जो इससे मिलते हैं वो कितना 3 mm का, और ये जो सीमेंस से प्रोवाइड करता है 3 mm। ये टिपिकल, ये सब चीज याद होना चाहिए, ये तो याद रख सकते हो आप। इट गिव्स यू लाइक एज ओवर अदर पीपल, ओके। Between 2006 and 2010, a limited number of 4 prototypes of 3 Tesla MR brain pet were installed in 2 German laboratories. मतलब 2006 से 2010 के बीच में वो बोला कि लिमिटेड नंबर ऑफ 4 प्रोटोटाइप्स, 4 प्रोटोटाइप्स, इसी टाइप का 4 मॉडिफाइड वर्जन। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि आगे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, समझिए। जैसे हम लोग कोई रिसर्च करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो प्रोटोटाइप ही करते हैं, चलो 10 इमेज पे लगा के देख लेते हैं कैसा रिजल्ट आता है, यदि बहुत अच्छा है तो किसी को थीसिस करने दो, इस भी ठीक है, एक साथ तो लगाएगा, ओके। सो 3 टेस्ला का जो है एमआर ब्रेन पेट जो है वो इंस्टॉल हो रहा है।